कोई बात जाती है या फिर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ता है? जमशेद जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जो आपातकाल का समय है उसको जनता को याद करवाने की कोशिश करती है, क्योंकि हमारे देश में जो राजनीति है वो सकारात्मक नहीं चलती बल्कि नेगेटिव नकारात्मक चलती है। हम दूसरे की कमियां दिखाकर, और आमतौर पे जो मतदाता भी है वो भी नेगेटिव वोट देता है, पॉजिटिव सकारात्मक वोट नहीं देता। 50 साल पहले क्या हुआ था, वैसे नई जनरेशन को इससे कोई लेना देना नहीं है। आज की नई जनरेशन आधुनिक युग में वो आज क्या हो रहा है उसके जानकारी लेना चाहती है, ना कि 50 साल पहले क्या हुआ था। केवल भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की उस कृत्य को याद करवाया जाए कि कांग्रेस इतनी बुरी थी, उसने मौलिक अधिकारों को छीन लिया था। केवल उनका एजेंडा यही है। लेकिन मुझे ये लगता है सकारात्मक रूप से अगर वो ये बताएं भी उन्होंने 11 वर्षों में क्या काम किया। आमतौर पे हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से, मंत्री से कभी अगर किसी जनहित की समस्या पे बात करते हैं तो वो सारा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल डेमोक्रेसी में गलत है। उन्हें अपने अब 11 साल कोई कम नहीं होते हैं। 11 सालों में उन्होंने क्या दिया, स्मार्ट सिटी लेके आए, कितने स्मार्ट सिटी बन गए। स्मार्ट सिटी में एक आंकड़ा सरकार का आया, 90,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, 45,000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का और उतना स्टेट गवर्नमेंट का। 100 स्मार्ट सिटी पे लगभग 1,000 करोड़ रुपया हर पे भेजा गया, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी और वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। अगर हम हरियाणा की बात करें तो आपको ध्यान होगा, एक नीरज शर्मा बल्लभगढ़ से शायद विधायक होते थे, उन्होंने 200 करोड़ रुपए का घपले की बात नगर परिषद की उठाई थी। अनेक बार उन्होंने फरीदाबाद, एनआईटी फरीदाबाद से शायद। तो वो मामला एक शहर के नहीं है, हर शहर में अभी मामूली सी बरसात हुई है, पूरे हरियाणा की हालत जो है बुरी हालत है। सिरसा जैसे छोटे शहर में 80 करोड़ का एक प्रोजेक्ट पिछले 9 वर्षों से चल रहा है, अमृत योजना के अंतर्गत, जो 8 करोड़ का शुरू हुआ था अब 80 करोड़ का हो गया है, लेकिन आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ये भारतीय जनता पार्टी शायद अपने कामों पे अगर वो जनता को बताए भी उन्होंने किसान की आय दुगनी कर दी, उन्होंने स्मार्ट सिटी बना दिए, उन्होंने ये चीजें करती तो ज्यादा अच्छा होता। कांग्रेस ने की थी 75 में और उसका खमियाजा उन्होंने भुगता। उत्तर भारत में पंजाब केसरी एक ऐसा अखबार था जो ट्रैक्टर से चलता था। मैं उस समय जर्नलिज्म में तो नहीं आया था, लेकिन मैं कॉलेज में था। एडिटोरियल आमतौर पे अनेक अखबारों के एडिटोरियल के जो पेज होता था, जहां एडिटोरियल हम छापते हैं संपादकीय, वो खाली छोड़े जाते थे क्योंकि वो सेंसरशिप को दिखाने पड़ते थे। वो समय भी अच्छा नहीं था। और कल परसों ही हमने, क्योंकि अडवाणी जी, पीलू मोदी जी, बीजू पटनायक जी रोहतक जेल में थे, और हमारे एक मित्र है पत्रकार, आप भी जानते हैं, गुरजीत मान, उनके पिताजी टीएस मान उस समय वहां पे जेलर थे 75 में। तो वो 26 जनवरी 2003 को रोहतक आए थे, मान साहब को भी बुलाया था, क्योंकि मैं कल ही उनकी वीडियो देख रहा था, मैंने एक आर्टिकल भी उसके बारे में लिखा था। तो अडवाणी जी ने ये कहा था भी निचले स्तर पर कुछ अधिकारियों ने जहां जातियां की थी, वहीं वो उस जेलर की टीएस मान की प्रशंसा कर रहे थे। अनेक वो वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। कुछ अधिकारियों ने और कुछ लोगों ने जातियां की थी, लेकिन आपातकाल में संजय गांधी के जो 5 कार्यक्रम थे, आज उनको लोग याद करते हैं। फैमिली प्लानिंग था और एक जो वृक्षारोपण, 2 ऐसे कार्यक्रम थे।
अगर उनको कंटिन्यू रखते, क्योंकि उनको बदनाम इतना कर दिया गया कि उनके अच्छे काम भी आपातकाल की उस जो कालक में छुप गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और ये बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पर भी बहुत आरोप लग रहे हैं। जब इनका शासन जाएगा, अभी हमारे इनेलो के प्रवक्ता जो बता रहे थे, तो इस टाइप के दिन कांग्रेस भी मनाएगी अगर वो सत्ता में आती है। तो ठीक है, मैं आपके पास भाटिया साहब लूटूंगा तो इस सवाल पर बात करूंगा कि मैं एक शब्द और कह के, ये परंपराएं लोकतंत्र में अच्छी नहीं है। आप अपनी अच्छाई लेके जाओ, दूसरों की 50 साल पुरानी बुराई के बजाय आप ये बताओ 11 वर्षों में क्या होगा। चिंता के बीच जाओ, आपने अच्छा क्या किया है, बेहतर होगा उस पर काम हो, एक सकारात्मक राजनीति की बात।